हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड मोजेक जीके पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 जिसका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर के अंदर होने वाला है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 50 में से सही 30 क्वेश्चन करके बताइए। अगर आप 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट समझ करके क्वेश्चंस लगाइए साथियों। टारगेट रहेगा हमारा 25 में से 25 नंबर जीके जीएस में कवर करने का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो जरूर बताना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग समझ करके आप इस प्रैक्टिस सेट को कवर करना और ईमानदारी के साथ एंड तक जरूर देखना वीडियो को, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपका स्कोर क्या बना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समयावधि क्या थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी बताना। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समयावधि क्या थी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1978 से 1980। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए साथ ही, विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, असद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्र वीणा से। अगला प्रश्न है दोस्त, प्रदर्शन कला ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? आंसर बताइए सभी साथी। ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है, जो कि एक प्रदर्शन कला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य से। अगला प्रश्न है दोस्त हमारा, 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर होगा हमारा BOH, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग एक क्या है? तो भारत का चुनाव आयोग एक क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है हमारा, साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईस्वी पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। तो किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मौर्य साम्राज्य की। सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी एसएससी एमटीएस की क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पास मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जैसा कि एग्जाम में होता है वही पैटर्न यहाँ पर लेकर चलना, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताना कि कितने क्वेश्चन आपने 50 में से सही किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 2.1%। अगला प्रश्न है हमारा साथी, सामान्यतः लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 व्यक्ति के ऊपर कितनी महिलाएं हैं इसके
अनुसार लिंगानुपात की गणना की जाती है? अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन ए 1980 से 1985 के बीच। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है दोस्त? आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कच्छतीऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एसएससी एमटीएस की एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलती है, ताकि आप अपना प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अंबुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अंबुबाची मेला किस राज्य में भरा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सारंगी से। अगला प्रश्न है दोस्त हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संविधान से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित आर्टिकल के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में। तो आर्टिकल को अच्छे से कवर करना साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, डेली हम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन के आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा जीके जीएस को पूरी तरह से कवर करना। 25 के 25 क्वेश्चन, यानी कि 75 नंबर का एग्जाम होगा, तो 75 नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो 75 नंबर हम क्रैक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी? तो किस धर्म की थी सबसे कम जनसंख्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो किस समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मदुरै शहर का संबंध है संगम साहित्य से। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किसके संगीत व्याख्याता हैं? तो क्या बजाने में मशहूर हैं अमजद अली खान? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अगला प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा साथी, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उद्देश्य किसका निर्माण करना है? जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनका उद्देश्य किसका निर्माण करना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य का। अगला प्रश्न है दोस्त, पारंपरिक नृत्य शैली स्त्रिया के लिए कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? तो स्त्रिया जो संगीत नृत्य है, तो ये किस राज्य में होता है? ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम में। अगला प्रश्न है दोस्त, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सारंगी से संबंध है उस्ताद बिंदा खान का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लौह युग
डैश काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसाई पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला है। तो भारत में लौह युग किस काल से जुड़ा है जो लगभग 15 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैदिक काल से जुड़ा है भारत में लौह युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है हमारा, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हॉकी से। अगला प्रश्न होगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, विले नीति जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? तो विले नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेश पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ट्यूलिप उत्सव कहां मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहां मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में ट्यूलिप उत्सव मनाया जाता है। सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आने का काम कर रहे हैं। डेली आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता दें। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट का। तो निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? बताइए सभी कमेंट बॉक्स में एक बार। तो राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो कहां आयोजित हुए थे 1951 में प्रथम एशियाई खेल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत में। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो संविधान की किस सूची में दी गई है समवर्ती सूची? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। अगला हमारा प्रश्न होगा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न होगा, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? तो भारत एक क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी? तो जो 1881 की जनगणना हुई थी किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यूसी प्लोडेन ने। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में होता है? तो लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में होता है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान अपने सभी किन को मताधिकार की गारंटी देता है? तो राइट आंसर होगा नागरिकों को। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मताधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के डैश सदन हैं। तो संसद के कितने सदन हैं विधायी शाखा के अंतर्गत? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966 में। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं भारत में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 65.46%। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? तो जो हैंडबॉल गेम होता है उसका मैच कितनी देर तक चलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे तक। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, भारत में आर्मी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आर्मी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? सभी साथी एक बार आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1878 में। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस से बहुत हेल्प मिलेगी। हमारा टारगेट है 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने का जीके जीएस में, ठीक है? तो वीडियो को जरूर देखा करो एंड तक, और चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 176 के तहत। अगला प्रश्न हमारा, यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। तो यक्षगान का संबंध हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न हमारा, बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मणिपुर, हरियाणा या गुजरात। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना कि बैसाखी किस राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? अपना स्कोर जरूर बताएं विद 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ कि आपने कितना स्कोर किया है। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताना साथियों। डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका 25 में से 25 क्वेश्चन सही करवाना, यानी कि 75 में से 75 मार्क्स हासिल करना। तो डेली वीडियोज को देखा करो। वीडियोज अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपना प्रैक्टिस सेट लगा पाओगे, अपना एक भी मिस नहीं करोगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है साथियों, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अभी तक कोई संभावना नहीं है, 20 सितंबर तक कोई संभावना नहीं है, तो इतने हम कम से कम 50 क्लास आपके लिए कराएंगे जिसमें टॉप 50% हर बार लेते हैं। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे इतने।
ताकि हमारा जीके जीएस मजबूत हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट के साथ।